राजपूत सभा अब्रोल नगर के वार्षिकोत्सव में अतिथि वक्ता बनने का मौका आकाश ठाकुर को मिला। उन्होंने राजपूत समाज को शिक्षा, व्यवसाय और आत्मरक्षा पर जोर देने के लिए कहा। वहीं उन्होंने कहा राजपूत समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है और उन्होंने कहा कि 70 साल बाद किसी राजपूत को जिला गुरदासपुर से टिकट मिला, उसके लिए पूरा समर्थन देने की बात कही, जिसका सभा ने समर्थन किया। सभा के सदस्यों ने काटल परिवार के योगदान को सराहा और उन्हें सम्मानित किया गया। गिरती जा रही है, कहने में मेरे को कोई इसमें शर्म नहीं है। मैं अपने सभी जो मेरे उम्र के हैं, आने वाली जनरेशन है, मैं उनको ये बोलता हूँ अपनी आबादी हम बढ़ाएं। जो ये फैमिली प्लानिंग का कंसेप्ट 1975 से लेके 80 तक आया, इसने कई समाज को खत्म कर दिया। कई कौमें प्रोग्रेसिव सोच के चक्कर में आज खत्म हो रही है। हमारी जो कौम की आबादी है पंजाब में 1.5% है, तो हमारी क्या रिप्रेजेंटेशन होगी? 50 साल के बाद, 60 साल के बाद हमारे एक क्षत्रिय भाई को मौका मिला है कि हमारी बात रख सके लोकसभा में, तो क्या हम सबको उसका साथ देना चाहिए? यस और नो? मजा नहीं आया? क्षत्रियों का ही सम्मेलन चल रहा था, यस और नो? यस। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम बीइंग क्षत्रिय अपने क्षत्रियों को आगे बढ़ाएं। अगर वो कोई किराने का काम करता है, उसको किराना में हेल्प करें। कोई किसी तरह का भी काम करता है, वो अपना यहाँ भी आके प्रमोशन करे कि हम ये काम करते हैं, आप हम हमारे साथ आके हमारे कारोबार को प्रमोट कीजिए, हमसे सामान लीजिए। हम आर्थिक तौर पर तभी सक्षम हो सकते हैं जब हमारे हाथ बढ़ेंगे, हम अपने बंदे को प्रेफरेंस देंगे। जब हम प्रेफरेंस नहीं देंगे अपने समाज के प्रति, अपने ही समाज की टांगे खींचेंगे, तो हमारा समाज कहां से तरक्की करेगा? हम स्पेयर पार्ट्स का काम कर रहे हैं। मेरे बड़े भाई हैं ब्लू सेंट सॉल्यूशन से, अभिषेक काटल जी, वो टैंक क्लीनिंग का काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में काम है उनका, फायर सेफ्टी का काम है। अगर मैं ये चीजें नहीं बताऊंगा तो आपको कहां से पता लगेगी? हमारा समाज कहां से सक्षम होगा? कहां से अपनापन आएगा? अपनापन तो तभी आएगा, पहले तो हम साथ में बैठ जाते थे, हमारे बुजुर्ग साथ में बैठ जाते थे हफ्ते 15 दिन में, आज किसी के पास समय नहीं है। तो भी कारोबार के तौर पे या किसी पारिवारिक तौर पे हम जुड़े, समाज से जुड़े। हमारे पठानिया जी, जनरल सेक्रेटरी साहब, सतपाल राणा जी, इन सबका जो कंट्रीब्यूशन है, साल के 12 महीने, साल के महीने के एक संडे ये बैठते हैं पहले संडे को 11 बजे। मैं और मेरे ब्रदर के अलावा कोई भी युवा यहाँ पे आना पसंद नहीं करता। इन्होंने बड़ी हिम्मत से पिछले 20, 25, 30 साल से सभा को चलाया है, अपनी जाने दे। अब यहाँ पे बात हो रही थी श्री गुरबचन, कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया। बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा, गुरबचन सिंह सलारिया दूसरे परमवीर चक्र के विजेता थे। इन्होंने ये जो परमवीर चक्र है वो 1961 में कांगो की जंग में इनको प्राप्त हुआ था, मरणोपरांत। उसमें मैं कुछ बताना चाहता हूं कि कैसे क्षत्रिय का शौर्य क्या है। पीस कीपिंग फोर्स थी यूनाइटेड स्टेट्स की, यूनाइटेड नेशंस की। जब वो कांगो में भेजी गई तो वहां पे रोड क्लियर करवाना था। कुछ मिलिशियाज, मिलिटेंट्स, आतंकवादी ने रास्ता ब्लॉक कर रखा था। वो 40 थे, हमारे क्षत्रिय वीर 10 थे, हमारे आर्मी के जवान 10 थे। उन्होंने 10 1 से 4 की रेशो में लड़ाई थी। उन्होंने गाजर मूली की तरह, क्योंकि वो गोरखा थे तो गाजर मूली की तरह उनको काट दिया, पर रास्ता क्लियर करने में वो मरणोपरांत शहीद हुए और उनको परमवीर चक्र से नवाजा गया। तो बात यह है कि क्षत्रियों का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत है। 4 से 5 परमवीर चक्र क्षत्रियों में जीते हैं। महावीर चक्र भी सबसे ज्यादा जीतने वाले क्षत्रिय हैं। पर आज स्थिति यह है कि सबसे ज्यादा दान करने वाली, सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस करने वाली और सबसे ज्यादा जो समाज में उत्पीड़ित होने वाली अगर कौम है वो क्षत्रिय। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, एक समय था जब क्षत्रियों की डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में अच्छी खासी रिप्रेजेंटेशन थी। कर्नल साहब ने बहुत अच्छा बोला, निखिल जी ने बहुत अच्छा बोला कि बहुत सालों के बाद हमारे क्षत्रिय को टिकट मिला है, चाहे वो किसी भी
किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो या किसी भी पॉलिटिकल दल से है, वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप नहीं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप अगर इस वार्ड का एमसी आपका ना हो तो आपको पता चल जाएगा, कमेटी घर जब जाना पड़ेगा तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पे आपकी कितनी कुछ है, आपको पूछा तक नहीं जाएगा। तो आपकी वोट की शक्ति, आपकी लोकतांत्रिक शक्ति आपके होना आपके पास लाजमी है, मैंडेटरी है। हमें अपनी शक्ति समझनी पड़ेगी। इस जिले में हमारे 3 लाख वोटर्स हैं। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता, पर क्षत्रियों को शक्तिशाली फिर से होना पड़ेगा। पहले राजशाही थी, अब लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आपका शक्ति के 2-4 मीडियम हो सकते हैं, चाहे आप आर्थिक तौर पे सक्षम हो जाए, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाए, चाहे आप राजनीति में आ जाए, आपको हर जगह परफॉर्म करना ही पड़ेगा। अगर हम आने वाली जनरेशन, जिसको मैं भी उसका पार्ट हूं, अगर मैं परफॉर्म नहीं करता हूं, चाहे कारोबारी तौर पर, अपने सामाजिक तौर पर नहीं करता हूं, तो हमारा जो डिक्लाइन हो रहा है सामाजिक तौर पे, वो और बढ़ता ही जाएगा। एक समय था जब क्षत्रिय यूपी से लेकर, बिहार से लेकर राजस्थान तक हमारे सीएम बनते थे। आज की डेट ये है कि वेस्ट यूपी में 1 टिकट, गुजरात में 0 टिकट, राजस्थान में हार्डली 4 टिकट, और बाकी स्टेट में देखा जाए तो 0-0 रिप्रेजेंटेशन है। तो कहने का मतलब है आपको आर्थिक तौर पे तो खत्म कर दिया गया, आप सिविल सर्विसेज में भी रह गए हैं, इतना मुकाबला हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सब कुछ कोटा है, कुछ हमारे बच्चे अभी नहीं इतना कर पा रहे, परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो हमारे पास बचती है या तो राजनीतिक या मिलिट्री। मिलिट्री में भी हमें अग्निवीर योजना लेके 4 साल का जो सर्विस दी गई है, उससे भी काफी कुछ इंटरेस्ट है युवाओं का कम हुआ है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता, कारोबार है। अभी हमें कारोबार की जरूरत है। हमें अपने आप को सशक्तिकरण करने के लिए महिलाओं को भी ज्यादा पढ़ाना चाहिए, हमें अपने आप को भी बढ़ाना चाहिए, हमें अपने कल्चर के साथ भी जुड़ना चाहिए। एक प्रॉब्लम और भी आ रही है, हमारे क्षत्रियों को टारगेट किया जा रहा है। आज की डेट में, मैं आज की जनरेशन का हूं तो मैं देख रहा हूं, आपका समय कुछ और था, हमारे समय में ये हो रहा है कि इंटरकास्ट मैरिजेस बढ़ रही है। आप देख रहे हैं इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही हैं, ये एक पूरे तरीके के साथ हमारी महिलाओं को, हमारी बच्चियों को, इवन हमारे जो बेटे हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको फुसलाया जा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है, कुछ सामाजिक तौर पे है, कुछ सर ने बहुत अच्छा बोला, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब इसमें अग्रसर हो रहे हैं। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिसे हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। जब तक हमारी नस्ल कामयाब थी तब तक हम शिखर पे थे। 1947 से पहले मोहम्मडन्स का अटैक हुआ, अंग्रेज आए, कई तरह के अटैक हुए, सिकंदर से लेके अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, मुगल आए, कई तरह के बाहर से अटैक हुए, बट हमने अपना धर्म नहीं बदला, हमने अपना क्षत्रिय धर्म नहीं छोड़ा। आज हम में से शायद ही कोई होगा जिसको तलवारबाजी आती है, गन चलाना आता है, या किसी के पास लाइसेंस होगा। हम अपने आप को जितना जुबा सकते कि ऐसी मीटिंग्स, ऐसी सभाओं से ज्यादा अपने बच्चों को जोड़ा जाए। मैं तीसरी बार इस सभा में आके बोल रहा हूं, मैंने पिछले साल भी बोला था, उससे पिछले साल भी बोला था कि हमारे बुजुर्गों का जो कंट्रीब्यूशन है पिछले 40 साल में सभा से, उन्होंने पार्क बनवाए, शमशान घाट बनवाए, उन्होंने स्कूल बनवाए, उन्होंने तरह तरह की कंट्रीब्यूशन किए, बच्चे पढ़ाए गरीबों के। पर इंडिया नहीं हो रहा कि अगली जो जनरेशन है, जो हमारी जनरेशन है, वो पार्टिसिपेशन नहीं कर रही ड्यू टू उनकी जॉब्स दूर है। पर शायद एक साल में एक दिन, चाहे हमारा फंक्शन 2 घंटे का, 3 घंटे, हमें समय निकाल कर अपने कित्ते के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने क्षत्रिय धर्म और अपने क्षत्रिय भावों के लिए आना चाहिए। अगर हम छुट्टी लेके घर में आ सकते हैं तो हमें साल में एक दिन अपने क्षत्रिय भाइयों के लिए, अपनी क्षत्रिय बहनों के लिए आना चाहिए, यहाँ पे अपने विचार रखने चाहिए। हेलो, जय विवाद। मेरा नाम आकाशवीर सिंह काडल है, मैं मौलाना निवासी हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना राजपूत सभा अमरोह नगर का।
जिन्हों ने मैं कुछ अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिता क्षत्रिय समाज लिए क्षत्रिय समाज के कॉन्ट्रीब्यूशनस क्षत्रिय समाज के जो इनिशिएटिव्स हैं कुछ रखने का समा मिले मैं बड़े ही संक्षिप्त समय में कुछ गल्लां रखना चाहांगा हो सकता थोड़ी तिखियां हो सकता किसी को माड़ी लग जाए मैं पहले ही सारे नाल माफी मांग लेता। हेलो जय विवाद जी, मेरा नाम आकाशवीर सिंह काडल है, मैं मौला रोड़ा निवासी हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना राजपूत सभा अबरोल नगर का जिन्होंने मैं कुछ अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिता क्षत्रिय समाज लिए क्षत्रिय समाज के कॉन्ट्रीब्यूशनस क्षत्रिय समाज के जो इनिशिएटिव्स हैं कुछ रखने का समा मिले मैं बड़े ही संक्षिप्त समय में कुछ गल्लां रखना चाहांगा हो सकता थोड़ी तिखियां हो सकता किसी को माड़ी लग जाए मैं पहले ही सारे नाल माफी मांग लेता। मैं नहीं जानता पर मैं आज भी आपसे यही विनती करता हूं कि हर महीने का पहला जो रविवार है उसके 11 बजे यहाँ पे मीटिंग होती है, आइए अपने विचार रखिए। यहाँ पे पॉलिटिक्स की भी कोई जगह नहीं है, अपने समाज को सुदृढ़ करने के लिए जो आप एडवाइसेस देंगे उसमें लिखे जाएंगे। हम जितना हो सके अपने समाज को सुदृढ़ कर सके आपका बहुत बहुत आभारी होगा, क्योंकि समाज डिक्लाइन की तरफ है, आर्थिक तौर पे भी लोकतांत्रिक तौर पे भी हर तरह से। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने बड़े ही धीरज से बड़ी पेशेंस से